हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। पिंकी आंटी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों दूध मैं लेके आ गई हूँ। नहाई अभी होनी 6 बज रहे हैं सुबह के। दूध गर्म कर लिया है। ये पति देव का पानी गर्म, इसमें पानी गर्म रखा है, ये पानी पियेंगे। और ठंड इतनी हो रही है, रजाई ओढ़नी पड़ रही है। सर्दी इतनी होगी, रजाई दोबारा से निकाल ली। रजाई रखी गई थी, देख लो ये रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। देवी जी रजाई ओढ़ के सो रही हैं, हम भी रजाई में ही सो रहे हैं। ठंड इतनी हो रही है बस पूछो मत। एकदम से तो इतनी गर्मी आ गई थी, पंखे चलाने चालू कर दिए थे। और अब 3 दिन से रजाई ओढ़ रहे हैं हम तो भाई। सबको रजाई निकाल निकाल के देनी पड़ेगी, क्योंकि एकदम से इतनी गर्मी आई पहले तो, और फिर एकदम से इतनी ठंड आ गई। सारे कपड़े रखे हुए सब निकलवा दिए राम जी। अब दूध लेने जाऊँ, पहले तो मैं ऐसे ही चली जाती थी, चुन्नी ओढ़ के ही चली जाती थी, और अब तो स्टॉल ओढ़ के जाना पड़ रहा है। लोग घूमने के लिए निकलने लग गए थे अच्छे खासे उठ उठ के। जब मैं दूध लेने जाती थी तो मुझे जाते हुए भी मिलते थे, आते हुए भी मिलते थे। अब तो आने में भी कोई कोई, जब मैं दूध लेके वापस आती रहती हूँ, कोई कोई आदमी मिलता, बस कोई नहीं दिखाई देता। ये पति देव जी सुबह सुबह लोटा भर के पानी पीना चालू कर देते हैं। एक लीटर पानी पी जाते हैं, हमसे तो पिया जाता नहीं। हम तो बस मुश्किल से 1 गिलास पानी ज़बरदस्ती पीना पड़ता है। आज तो काम करने का भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है लेट जाऊं। कभी कभी इतना पता नहीं कैसे जी सा नहीं करता काम करने का। तो दोस्तों नहा मैं ली हूँ, झाड़ू पोछा भी मेरे हो चुके हैं। ज़्यादातर मेरा काम नहाने के बाद ही होता है। इतने में नहा ना लूँ मेरा आलस नहीं उतरता, तो मैं अपना कोई काम करती नहीं हूँ। मैं अपने जो डेली रूटीन के काम है वो करने के बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा बाद में करती हूँ। मैं पहले नहाती हूँ, दूध ला के आके चाय पी के मैं नहा के तब अपने काम में लगती हूँ। क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता बिना नहाए, ऐसा लगता पता नहीं जैसे। कुछ लोग तो रह जाते हैं 10-11 बजे तक, 12 बजे तक नहाए बिना काम करते रहेंगे, अपना कुछ खाएंगे पिएंगे भी नहीं। मेरा ऐसा है ना, तो मेरे भी बिना खाए रहा जाता है। तो मैं अपना पहले नहाती हूँ, उसके बाद में मैं अपने सारे काम करती हूँ डेली रूटीन के। नहा के काम कर लिए, फिर दोबारा से मुँह धो के जो भी करना है, बाल वगैरह खाने, अपना कंघा करना सर में, तो वो मैं बाद में ही कर लेती हूँ झाड़ू पोछा करने के बाद। लेकिन नहाती मैं पहले ही हूँ। और सूर्य भगवान भी निकल चुके हैं, सामने पेड़ खड़ा हुआ है इसलिए दिखाई कम देता है। पीछे से दिखाती हूँ, ये देखो शीशे से दिख रहा होगा। अंदर से दिखा रही हूँ मैं, रूम के अंदर से। हमारे यहाँ ना धूप आ जाती है दिन निकलते, सूर्य भगवान अंदर तक आ जाते हैं। क्योंकि हमारे घर के अंदर ना धूप दिन निकलते ही सूरज भगवान अपने दर्शन दे देते हैं बिल्कुल अंदर तक। सर्दियों में तो अंदर रूम से ही होके निकलती है धूप। अब तो फिर भी मौसम सही हो गया, सुबह तो ज़्यादा ही ठंड लगती है भाई, रज़ाई भी निकालनी पड़ी। और हम तो रज़ाई में सो रहे हैं 3 दिन हो गए। लेकिन मौसम अब भी ठंडा है, जैसे नंगे पैर घूमते थे अच्छा लगता था। अब घर के अंदर रहते तो नंगे पैर ही हैं अभी भी, पर अब इतना अच्छा नहीं लगता। ठंड सी लगती है पैरों में, ऐसा लगता है सॉक्स पहन लो, इतना ठंडा हो रहा अब तो अब मैं नहा चुकी हूँ। ये घूमने गए हुए हैं अभी, जब घूम करके आ जाएंगे तो ये नहा के तब हम पूजा करेंगे। पूजा हमारी अभी हुई नहीं है। झाड़ू पोछे मेरा हो चुके। अब आलू उबलने रख देती हूँ, आलू उबल जाएंगे तो हम अपने आलू, नाश्ते में हमारे आलू ही चलेंगे।
पहले तो ये कुट्टू वगैरह ले आते थे, जैसे सिंगाड़े की गिरी ले आए, वो चक्की पीस देती थी मैं मिक्सी में। इस बार मैंने कहा कुछ मत लाओ, व्रत का मतलब यही है थोड़ा सा अपना पेट को आराम दो, तो हम इस बार आलू से, मट्ठे से, चाय से, इनसे ही अपना काम चला रहे हैं। मिठाई बना ली थी, चौलाई के लड्डू हैं बने हुए, तो मैंने तो नवरात्रि से पहले ही बना लिए थे चौलाई के लड्डू, अभी वही बचे हुए हैं, तो इसीलिए लड्डू तो बना ही नहीं है। नारियल की कल बर्फ़ी बनाई थी, तो अपना नारियल की बर्फ़ी हो गई है, और नमक में आलू वगैरह ले लेते हैं। मट्ठे से मन करता है मट्ठे से ले लेते हैं, चाय से मन करता है चाय से ले लेते हैं। तो मैं अपने आलू उबलने रख देती हूँ, जब तक वो घूम के आके नहा लेंगे तब तक मेरे आलू उबल जाएंगे, छील लूँगी। और ये देखो हमारी मैडम तो अभी सोई हुई है। 3 दिन से मैडम लेट उठ रही है, नहीं तो सुबह 6 बजे उठ जाती है। कल से चालू करेगी फिर सुबह 6 बजे उठना। ये सॉरी मैडम जी, 7:30 बज रहे हैं, उठ जाओ। अब मेरा दूध वगैरह जल्दी आ जाता। 6 बजे से मैं नहाने के बाद जब से झाड़ू पोछे में लग रही हूँ, तो 1.5 घंटा हो गया मुझे झाड़ू पोछा करते हुए। हालांकि मुझे 3 घंटे लग जाते हैं मेरे। तो आज मैंने एक ही पोर्शन में लगाया पोछा, 2 पोर्शन छोड़ दिए, कल लगाऊंगी। ये देखो इनको बेचारों को बाजरा डाल देते हैं पक्षियों को, ये आ जाते हैं खाने के लिए अपना। सुबह सुबह पता है इनको यहीं पे मिलेगा खाने के लिए। अब तो कम है, उड़ गए। मैंने दरवाज़ा खोला तो ये उड़ गए, बहुत सारे इकट्ठे हो रहे थे। ये ऐसे हो रहा था एक दूसरे से बिल्कुल मिले हुए थे। देखो किसी ने पटाखे की आवाज़ कर दी, तो ये पटाखे की आवाज़ सुन के उड़ गए हैं। ये किसी ने पटाखा छोड़ दिया है तो ये उड़ गए हैं। इसीलिए वो बंदर आ रहे होंगे ना, यहाँ पे बंदर भी तो ज़्यादा ही आने लगे, पहले नहीं आते थे। अब पता नहीं कहाँ से इतने बंदर आ जाते हैं, बंदर बहुत हो गए हैं। बंदरों की वजह से लोग बाग वो पटाखा पटका देते हैं, तो उसकी आवाज़ से बंदर भी भाग जाते हैं। तो चलो भाई मैं अपने आलू उबाल लूँ, फिर लेट हो जाऊँगी नहीं तो। ये कभी तक अपना काम ख़त्म करो। मुझे लगता है कि मैं अपना काम टाइम से पहले अपना काम मैं टाइम पे एकदम रेडी रखूँ करके। तो खाना पीना तो हम बना ही नहीं रहे। मैडम जी भी खाना नहीं खा रही आजकल, व्रत रखा नहीं, बोलती है आलू आलू खाए जाते हैं। आलू मुझे पसंद नहीं है, हर चीज़ में आलू डलते हैं, तो मैं तो आलू नहीं खाऊंगी। तो इसीलिए इसने तो व्रत रखा नहीं। अब ये क्या करती है, इस अपनी मटर उबाल देती है, उसकी चाट बना के खा लेगी। कभी ब्रेड का कुछ बना के खा लेगी, कभी कुछ खा लेगी। तो रोटी तो हमारे बन नहीं रही आज के टाइम में। अब नवरात्रि ऐसे ही रहेगा। आज चौथा नवरात्रा है, आज चौथा हो गया। 3 नवरात्रे और रह जाएंगे आज होके, क्योंकि अष्टमी पूजती है हमारे यहाँ। कुछ लोगों के यहाँ पे नवमी पूजती है, हमारे यहाँ पूजती है अष्टमी। तो दोस्तों मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। तो भाई हमने अपना नाश्ता तैयार कर लिया। ये आलू फ्राई कर दिए हैं, तो हम लेंगे आलू। नाश्ते में आलू लेंगे। इस बार हम कुछ बना नहीं रहे, पकोड़े पहले हम बनाते थे, लेकिन इस बार सोचा है कि इस बार आलू ही खाने हैं। फ़ायदा क्या व्रत रखने का, जितना हम रोज़ खाते हैं उससे भी ज़्यादा खा जाते हैं, फ़ायदा क्या। ये हमारा नाश्ता है, आलू और मिठाई ले ली और मट्ठा है। जब से व्रत स्टार्ट हुए हमारी बिटिया रानी को खाना नहीं मिला, तो इसलिए मैंने देखो इसके लिए दाल चावल बनाए स्पेशल। क्योंकि हम तो दोनों हैं व्रत, हमारा दोनों का तो व्रत, इसके पापा का और मेरा। अब बची ये, अब इसके लिए 3 दिन से खाना नहीं बना, ये भी बेचारी ऐसे काम चला रही है। तो आज मैंने इसके लिए ये अरहर की दाल और चावल बना दिए। ले बेटे। हाँ हेलो।